सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लगातार सभी भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बीपीएससी तैयारी थर्ड जो री एग्ज़ाम हुआ है 6 टू 8 में, तो यहाँ पर कितना कट ऑफ रह सकता है? इसको लेकर जो है लगातार काफ़ी भाई बहनों का कमेंट आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि जब तक आप सभी लोगों का यहाँ पर क्लियर नहीं होगा निष्कर्ष कि आप लोगों ने कितने मार्क्स का यहाँ पर जो पेपर करके आए हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि आप लोगों ने कितने लेवल का पेपर रहा है। ईज़ी रहा है पेपर, जहाँ तक सभी विद्यार्थियों के द्वारा बताया जा रहा है, जो भी भाई-बहन हैं और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार का कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है। काफ़ी सारे आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे जहाँ पर बताया गया है कि कट ऑफ हाई रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कितनी रही है 6 टू 8 में, और यहाँ पर साथ ही बात करेंगे कितने फार्म फिल किए गए हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया। ये काफ़ी सी चीज़ें जो हैं कट ऑफ डिपेंड करती हैं। कट ऑफ पर सिर्फ इतना कह देना ये ईज़ी नहीं होता है कि सिर्फ यहाँ पर पेपर लेवल जो है काफ़ी ईज़ी आया है, पेपर सिंपल था थोड़ा-सा, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेपर जो इस बार का कट ऑफ होगा वो हाई रहेगा। देखिए, हालाँकि मानते हैं कि पिछली बार से वैकेंसी थोड़ी-सी कम थी और यहाँ पर पेपर का लेवल भी थोड़ा-सा ईज़ी रहा। इससे पहले इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2 बार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ये भी चीज़ एक डिपेंड करती है। तो इसको लेकर के हम लोग साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल पोस्ट कितनी थी। अगर हम 6 टू 8 की पोस्ट की बात करें, ठीक है? 6 टू 8 में जो पोस्ट थी वो कितनी थी? तो यहाँ पर आपको पता है 31,982, ठीक है? आप लोगों को सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को कमेंट करके ज़रूर बताकर जाना है कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है? आपका स्कोर कितना रहा है और आपको कितना लग रहा है। देखिए, यहाँ पर जब भी आप लोग पेपर देकर आते हैं, तो एग्ज़ाम देने जब बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि मैंने पेपर 100% सही किया है, ठीक है? लेकिन आते-आते यहाँ पर जब आप लोग एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि 80% यहाँ पर हमारा पेपर जो है सही है, 20% कहीं न कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर हम देखा जाए जो सबसे अच्छा स्कोर होता है वो सिर्फ़ 25% लोगों का होता है। बाकी जो है यहाँ पर अगर हम 50% लोग देखें तो ऑन एवरेज होते हैं, ठीक है? बाकी जो 25% होते हैं उनका थोड़ा-सा यहाँ पर वीक रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पर फ़ोकस करना है, ना कि यहाँ पर, ठीक है? ये सीटें यहाँ पर 25% में यहाँ पर कवर नहीं हो पाएँगी। अब बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न का थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि पेपर पैटर्न हमारा कैसा था। तो देखिए, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो मेरिट कितने पर बनेगी, इसका भी एक सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। अगर साथ ही बात करें तो 150 में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है 30 नंबर लैंग्वेज के होते हैं, जो कि यहाँ पर पासिंग अनबार किया था 9 नंबर का, ठीक है? आपको पास होना है। फिर यहाँ पर इसको वैलिडिटी इसको हटा दिया था लैंग्वेज पोर्शन से। यहीं पर बात करें तो मेरिट सिर्फ़ और सिर्फ़ 120 नंबर पर बनने वाली है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा जो 120 नंबर का पेपर हुआ है, उसमें आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है? इस पर आपको फ़ोकस रहना है। तो चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो है टोटल, यहाँ पर आपको देखिए, टोटल अगर हम बात करें आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है 6 टू 8 में, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी रही है? देखिए, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो आपकी है 31,982, ठीक है? कितनी? 31,982। यहीं पर अगर हम बात कर लें साथ में कि फॉर्म फिल कितने हुए हैं, अगर हम फॉर्म फिल की बात करें, फॉर्म जो फिल हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो फॉर्म फिल हुए हैं 3.5 लाख, ठीक है? 3.5 लाख यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। तो क्या इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया? तो इतने ये सभी बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, ठीक है? सबसे पहली बात, यहाँ पर इसका 70% अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 70% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो ऑन एवरेज यहाँ पर 30% स्टूडेंट जो है गायब हो चुके हैं। तो इसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें, अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है? आपने मतलब यहाँ पर कैटेगरी डिपेंड करेगा, उससे पहले आपका यहाँ पर अब आप कौन से सब्जेक्ट से पेपर देकर आए हैं, ठीक है? ये चीज़ भी डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी अच्छा स्कोर करके आए, ये चीज़ डिपेंड करनी ही वाली है कि आपने जो है यहाँ पर किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया है। देखिए, अगर आपने मैथ से एग्ज़ाम दिया है, मैथ एंड साइंस से, ठीक है? साथ ही अगर हम सोशल साइंस की बात करें एसएसटी से, या फिर आप हिंदी से देकर आए हैं, ठीक है? या फिर आप इंग्लिश से देकर आए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर
राइटिंग पे ना फोकस करते हुए अपना यहाँ पर गोल पर फोकस कीजिएगा। अगर हम टीआरई सेकंड की बात करें और टीआरई थर्ड की बात करें, देखिए टीआरई 2 और टीआरई थर्ड, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि वैकेंसी, ठीक है, और इस यहाँ पर कट ऑफ को भी देखना है। कट ऑफ जो टीआरई 2 में हाई गई थी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो लोग कह रहे थे यहाँ पर, जो भी कहना है उनका, कि यहाँ पर थोड़ा-सा धांधली वगैरह हुई थी, लेकिन ये चीज़ नहीं, आप लोग देख सकते हैं। तो टीआरई थर्ड का पेपर तो रद्द हुआ, आपने देखा था। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए गणित और मैथ साइंस में यहाँ पर जो वैकेंसी पहले थी टीआरई 2 में, यहाँ पर 11,458 थी, ठीक है। लेकिन अगर हम टीआरई थर्ड की बात करें तो 6,114 थी। पूरा डिटेल से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एनालिसिस, ताकि आपको बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर देखिएगा सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें, सोशल साइंस की, तो आपका 8,216 है, ठीक है। यहाँ पर इस बार वैकेंसी काफ़ी कम थी, 3,710, ठीक है। तो कट ऑफ तो हाई जाना ही है, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जा सकता है, लेकिन पेपर का लेवल भी यहाँ पर थोड़ा-सा ईज़ी रहा है, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा जितना बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात कर लें, हिंदी में अगर देखिएगा यहाँ पर 3,461 था टीआरई 2 में, और ऑन एवरेज यहाँ पर देखा जाए तो 2,865, 2,865 यहाँ पर आप लोग देखेंगे टीआरई थर्ड में रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखिएगा, संस्कृत और उर्दू का भी देखिएगा, संस्कृत और उर्दू का। संस्कृत उर्दू का देखिएगा, इंग्लिश का पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, 4,592 यहाँ पर टीआरई सेकंड में था, और 3,586, ठीक है, 3,586 यहाँ पर टीआरई थर्ड में है। तो लगभग यहाँ पर देखिए सही है। संस्कृत की अगर हम बात करें, ठीक है, संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,310, और इस बार की जो वैकेंसी है 1952, ठीक है। उर्दू की अगर हम बात करें तो देखिएगा उर्दू का यहाँ पर 1945 है, और 1418 इस बार का है वैकेंसी। ये आप लोग वैकेंसी से थोड़ा-सा अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि इस बार की वैकेंसी में कितना है और पहले की वैकेंसी में, इसके बाद पेपर का लेवल देखा जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है, उसको लेकर भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, फुल एनालिसिस के साथ हम लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ साइंस की, ठीक है। मैथ एंड साइंस की यहाँ पर बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकता है। और ये देखिए एक अनुमानित कट ऑफ है, आपको यहाँ पर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर इस बार कितना बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर मेल और फीमेल का देखेंगे, ठीक है, मेल का अलग रहेगा, फीमेल का अलग रहेगा, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, मेल और फीमेल में। तो यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर टीआरई सेकंड में आपका कितना रहा है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे टीआरई 2.0 में, और टीआरई थर्ड में कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें इस बार के कट ऑफ की, देखिए हम यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर के चलेंगे, तो अगर आपका यहाँ पर स्कोर आपका 80 प्लस बन रहा है, देखिए मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 80 प्लस बन रहा है मेल में, तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल की बात करें 69 प्लस पर आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। ये बात मैंने कही है जनरल के लिए, ठीक है, जनरल वालों के लिए यहाँ पर मैंने बताया है। अगर हम इसी को लेकर के साथ में बात करें ईडब्ल्यूएस वालों का, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो देखिए अगर आपका 75 प्लस बन रहा है ईडब्ल्यूएस का, और अगर आप फीमेल हैं और ईडब्ल्यूएस का बन रहा है 63 प्लस, तो आपके चांस बन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग 63 पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं फीमेल, और मेल में 75। अगर हम एससी की बात करें यहीं पर, तो एससी में आपका 59 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर अगर फीमेल में बात करें, मेल की मैंने बोला है 59, और फीमेल की बात करें तो आपको यहाँ पर रहना है 42, ठीक है, यहाँ पर 42 प्लस देखकर चलना है। एससी की बात कर रहा हूँ। ईबीसी की अगर हम बात करें, ईबीसी कैटेगरी की, तो देखिए ईबीसी कैटेगरी में आपका 72 प्लस होना चाहिए स्कोर, और ईबीसी में अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 58 प्लस स्कोर रहने की बिल्कुल संभावना है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी आगे बीसी की अगर हम बात करें कट ऑफ की,
तो यहाँ पर 76 प्लस रहने की पूरे चांस हैं। और बीसी की अगर फीमेल की बात करें तो 63 प्लस रह सकती है। एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रहने वाली है 55 प्लस, ठीक है। और एसटी की बात करें यहाँ पर फीमेल में तो यहाँ पर 39 प्लस अगर आपका बन रहा है स्कोर तो बिल्कुल संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। और अगर आप लोग इतना बनना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। आगे चलेंगे, मैथ साइंस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस की, ठीक है। ये देखिए एक अनुमानित कट ऑफ है और यहाँ पर पोल कराया जाएगा। पोल के हिसाब से ही आपको यहाँ पर जवाब मिल रहे हैं जैसा पेपर बताया गया है। इसके बाद चलिए यहाँ पर चलते हैं सोशल साइंस पर। सोशल साइंस में आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट करके सभी को जाना है एसएसटी का, ठीक है। एसएसटी का कट ऑफ कितना रह सकता है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। तो कोई भी भाई बहन यहाँ पर सीरियस नहीं होना है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, देखिए यूआर की अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो मेल की अगर हम बात करें और फीमेल की बात करें, देखिए यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यूआर की अगर हम बात करें जनरल की तो यहाँ पर 85 प्लस जा सकता है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो 85 प्लस आप लोग देख सकते हैं। यूआर की बात करें यहाँ पर अगर फीमेल में तो 66 प्लस रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हाई रहेगा, यहाँ पर अप लेवल रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे स्कोर तो 80 प्लस चांस रह सकता है ईडब्ल्यूएस का और फीमेल में 71 का। यहीं पर अगर हम बात करें एससी का, एससी की बात करें तो 71 रह सकता है, 71 प्लस रह सकता है, ठीक है। इससे ऊपर ही देखिएगा, इससे नीचे भी जा सकता है, 1-2 नंबर प्लस माइनस 3 ले सकते हैं। और यहाँ पर 57 आप लोग यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं। 57 के आसपास अगर बन रहा है प्लस माइनस 2 नंबर आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो भी मैंने ये कटा बताया वहाँ पर आप लोग प्लस माइनस 2 नंबर लेकर चलिएगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए अनुमानित कट ऑफ है इसलिए कम ज़्यादा हो ही सकता है बिल्कुल। इसके बाद बात करें एक ईबीसी का अगर हम बात करें तो 78 प्लस रह सकता है। और ये मैं कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ, बार बार सभी भाई बहनों का कमेंट भी आता है और काफ़ी परेशान रहते हैं भाई बहन, तो इसीलिए मैंने ये कट ऑफ जो है अनुमानित कट ऑफ जो है यहाँ पर जो भी एनालिसिस किया है उसके हिसाब से दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी यहाँ पर भाई बहन निराश ना होना, ठीक है। और ईबीसी 67 प्लस और टीआरई 4 में आपको पता है अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, 2 लाख प्लस यहाँ पर वैकेंसी आएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, जिनका भी कम है बिल्कुल ब्रेक नहीं देना स्टडी को। चलिए यहाँ पर 67 प्लस रह सकता है। ईबीसी की बात करें, अगर बीसी की अगर हम बात करें तो 80 प्लस यहाँ पर आपको बिल्कुल चांस रह सकता है। 80 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। 80 प्लस 81 प्लस होना चाहिए, ठीक है। बीसी में मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 71 प्लस रहना चाहिए। एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 70 प्लस होना चाहिए मेल में और फीमेल में 60 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। यहीं पर अगर हम फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में आपका यहाँ पर 50 प्लस अगर बन रहा है और यहाँ पर 45 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं परेशानी होती है। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश के लिए। अब आपका इंग्लिश में कितना स्कोर है बताइएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश की अगर हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए यूआर की बात करें कितना कट ऑफ हो सकता है तो 75 से लेकर 80 के प्लस में अगर मेल आप हैं और इतना स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल चांस है। और फीमेल है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए स्कोर 70 से लेकर के 75 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करें यूआर के बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 70 से लेकर 75 रह सकता है। फीमेल की बात करें तो 65 से लेकर 70 रह सकता है। अगर हम एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 55 से लेकर के 60 रह सकता है। और यहीं पर अगर हम फीमेल में बात करें तो 40 से लेकर हम 45 देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चांस है इतना रह सकता है। अगर 45 प्लस आपका बन रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। ईबीसी की अगर बात करने वाले हैं ईबीसी की, ठीक है। ईबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ईबीसी में 70 से लेकर के 74 के आसपास यहीं पर रहने वाला है। और ईबीसी यहाँ पर अगर बात करें फीमेल में तो आपका अगर 58 प्लस बन रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। 58 प्लस। यहाँ पर बीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको रहना है 70
70 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस आपको 3 नंबर लेकर चलना है, ठीक है, प्लस माइनस 3 नंबर। यहाँ पर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और बाकी यहाँ पर फीमेल में अगर हम बात करें तो 65 से लेकर के 69 के आसपास रहने वाला है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना स्कोर है तो सेम मानिएगा। तो यहीं पर एसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 65 से लेकर के रह सकता है, और फीमेल की बात करें तो 48 प्लस माइनस यहाँ पर 3 लेकर चलिएगा, ठीक है। तो यहीं पर फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं। देखिए फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में आपका यहाँ पर अगर देखिएगा कितना स्कोर होना चाहिए, यहाँ पर 48 प्लस रह सकता है और यहाँ पर 45 प्लस रह सकता है, ठीक है, प्लस माइनस लेकर चलिएगा। यहीं पर अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में कट ऑफ क्या रह सकता है, चलिए हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कट ऑफ क्या रह सकता है इसको लेकर के यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, हिंदी वाले जितने लोग हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में अगर आपका 83 है, 83 यहाँ पर जनरल से यूआर से देखिएगा, मेल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये फीमेल का रहा। तो यहाँ पर 83 प्लस माइनस 3 लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस 3 का मतलब है आपका 80 से लेकर के 85 तक बन रहा है तो आप लोग सेफ मान सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से फीमेल में 70 से 75 आप लोग ले सकते हैं यूआर का। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका अगर 75 से लेकर के 80 के आसपास बन रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 65 से लेकर के 70 यहाँ पर फीमेल के लिए हो सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पर एससी का, तो एससी का यहाँ पर आपका 65 से लेकर 70 रह सकता है। और यहीं पर बात करें तो एससी का 60 यहाँ पर फीमेल में जो है 60 से लेकर के 65 जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलिएगा यहाँ पर ईबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी में आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। इतने के बीच में जो भी लोग हैं वो लोग परेशान ना हो, अर्थात 75 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फीमेल में बात करें तो 65 से लेकर के आपका 70 अगर नंबर बन रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 70 प्लस होना चाहिए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसके बाद बात करेंगे बीसी की, तो बीसी में आपका 72 से लेकर के 76 अर्थात यहाँ पर 76, ठीक है, 76 के आसपास रहना चाहिए। और यहाँ पर फीमेल में बात करें तो 65 से लेकर 70 के आसपास रहना चाहिए। एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की तो 60 यहाँ पर देखिएगा 60 से लेकर के 65 होना चाहिए और 55 से लेकर के 60 यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका स्कोर रहा हिंदी तक का। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर नेक्स्ट बार जैसे एनालिसिस और यहाँ पर आपका पोल के हिसाब से अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी कमेंट आता है तो यहाँ पर आपको जवाब मिलते रहेंगे। बाकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। बाकी क्लासें आप लोगों को टीआरई 4 को लेकर के भी क्लासें अभी से शुरू हो जाएंगी और आपको अभी से तैयारी करनी है, ताकि ब्रेक नहीं लेना है स्टडी को लेकर के, ठीक है। और चलिए यहाँ पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर बताकर जाना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, स्कोर कितना बना है और बिल्कुल राइट यहाँ पर बताना है, ताकि सही अनुमानित कट ऑफ जो है आप लोगों को मिल सके। तो ऐसी प्रकार का एनालिसिस आप लोगों को मिलता रहेगा जो भी भाई बहन हैं। तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और समझ चुके होंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिएगा ताकि आप लोग समझ पाएँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। और तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।